To Vocab where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is dynamic. It was a request by Prem Kumar and Prem, here's your lesson. प्रेम ने मेरे से पूछा था कि मैम ये डायनामिक को आप एक्सप्लेन करें क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस वर्ड को वाकई में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि इसके 3-4 मीनिंग है। बेसिकली इसके मीनिंग्स 3 ही हैं जिसमें ये यूज होता है। चौथा तो ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है। अब डायनामिक जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है। मेरे ख्याल में मैं पहले 4th वाले को बता देती हूँ। अब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, देखिए उसको हम डायनामिक्स कहते हैं, डायनामिक नहीं कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। और वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो लोग मतलब पढ़ते हैं, फिजिक्स वगैरह जो पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है डायनामिक्स में पढ़ाया जाता है चीज़ों की जो मूवमेंट होती है उसके बारे में स्टडी करवाया जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका एक मतलब डायनामिक्स का कि ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें कि चीज़ों की मूवमेंट्स के बारे में जो है वो उसके बारे में जो स्टडी की जाती है या करवाया जाता है जो भी है। अब एक्चुअली में ये जो न्यूज़पेपर्स में या आप मुख्तलिफ जगहों पर जो इस वर्ड को पढ़ेंगे वो किन किन मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है तो उसको हम देखते हैं। इसके जो पहले 2 मतलब हैं, क्योंकि ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है, इस वजह से समटाइम्स शायद आपको कंफ्यूज करता होगा। इसके जो पहले 2 मीनिंग्स हैं वो एज एन एडजेक्टिव है और इसका जो 3rd मीनिंग है वो एज ए नाउन है। अब मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट मीनिंग लाइवली, एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक। देखें, ये आप किसी इंसान को भी कह सकते हैं और किसी चीज को भी कह सकते हैं। अब इंसान की पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई इंसान है वो बड़ा लाइवली किस्म का है, उसमें बड़ी एनर्जी है, आपको बड़ा एक्टिव नजर आएगा वो, और वो बहुत इंथुजियास्टिक भी है, मतलब पुरजोश भी है, ठीक है। वो जो भी काम करता है उसके अंदर एक जोश होता है, एक एनर्जी होती है, एक मतलब एक्टिवनेस होती है जिससे वो काम करता है। तो ऐसे इंसान को बड़ा डायनामिक इंसान कहेंगे, बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है। डायनामिक पर्सनैलिटी का क्या मतलब कि मतलब वो बड़ा ही एक्टिव रहता है, बड़ी एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है, कि वो जो भी काम करता है बहुत एंथुसियाज्म से करता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप एक डायनामिक पर्सन, डायनामिक पर्सनालिटी या ऐसे बिहेवियर को आप डायनामिक बिहेवियर कहेंगे। एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं ना हम, ये पहला मतलब मैंने कहा ना, पहले 2 मीनिंग हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन के बारे में आपको बताता है। तो इंसान जो होता है वो, या बिहेवियर जो होता है या पर्सनालिटी, ये नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आपको क्या बता रहा है कि बहुत ही लाइवली, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही इंथुजियास्टिक, ठीक है, बड़ा पुरजोश किस्म का। जैसे आप कह सकते हैं कि ही और शी, किसी के बारे में बात करनी हो, ही और शी इज ड्रिवन एंड डायनामिक, ठीक है। अब ड्रिवन किसको कहते हैं? ड्रिवन एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिस इंसान की जिंदगी में कोई गोल होता है, वो कुछ करना चाहता है और उस गोल को अचीव करने के लिए तो वो ड्रिवन होता है, ठीक है। मतलब कि उसकी एक ड्राइव होती है उस गोल की तरफ, उस गोल की तरफ वो खींचा चला जाता है। उसने अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाया होता है, कोई भी हो सकता है वो मकसद, ठीक है। तो वो ड्रिवन है और डायनामिक है, मतलब चूंकि उसने गोल बनाया हुआ है, ड्रिवन है और उस गोल को वो चेस कर रहा है या कर रही है, जो भी उसकी लाइफ का गोल है, तो वो डायनामिक भी है। मतलब कि जाहिर बात है जो लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं ना, तो वो बहुत ही एक्टिव भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और इंथुजियास्टिक होते हैं, बड़े पुरजोश किस्म के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज ड्रिवन एंड डायनामिक, कि वो इंसान जो है वो बहुत ही अपने मतलब गोल की तरफ जो है वो अपने गोल को चेस कर रहा है, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और वो डायनामिक भी है, मतलब वो बड़ी पुरजोश किस्म की भी है। अच्छा, अब ये किसी इंसान के अलावा आप किसी चीज के बारे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई परफॉर्मेंस है, स्पेशली आप जैसे हम टीवी शोज वगैरह में डांस परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं जिनमें बड़ी एनर्जी होती है, जो बड़ी लाइवली किस्म की, बड़ी एनर्जी किस्म की, बड़ी फास्ट मूविंग डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, ठीक है। आप ऐसी डांस परफॉर्मेंस को डायनामिक डांस परफॉर्मेंस कह सकते हैं। किसी की स्पीच जो है वो बड़ी पुरजोश किस्म की स्पीच थी, ठीक है, उसमें बड़ा वलवला था, जोश था, उसकी स्पीच को आप बड़ी डायनामिक स्पीच कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी चीज को भी कह सकते हैं, किसी इंसान को भी कह सकते हैं जो लाइवली हो, एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, एंथुजियास्टिक हो, ठीक है। समझ आ गई? ये इसका पहला मतलब है। अब है जी सेकेंड मीनिंग, समथिंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड डेवलपिंग। कोई चीज जो मतलब कि मुसलसल चेंज हो रही है
और डेवलप हो रही है। ठीक है, डेवलप का मतलब है कि पहले से बेहतर हो रही है, उसमें डेवलपमेंट आ रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, उसमें तब्दीली भी, क्योंकि जब एक चीज बेहतर हो रही होती है ना तो उसमें तब्दीली भी आ रही होती है। ये एक लेवल ऊपर जा रही हो ना तो जाहिर बात है कि वो तब्दीली उसमें आ रही है तो वो एक लेवल ऊपर जा सकती है। ठीक है, ऐसी चीज को भी आप ऐसी किसी भी चीज को आप डायनामिक कह सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो आईटी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको देख रहे हैं। आप देखिएगा टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी डायनामिक है, ये जो इंडस्ट्री बड़ी डायनामिक है। हम अपनी जिंदगी में ही देख रहे हैं कि चीजें रोज नई से नई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ रही है। जो पहला कंप्यूटर बना था, अगर उसके बारे में आप रिसर्च करें पढ़ें तो वो कितना साइज में बड़ा था और उसकी जो वो काम कर सकता था, उसकी एफिशिएंसी आज के कंप्यूटर से उसको कंपैरिजन करें तो वो बहुत कम थी। आज के कंप्यूटर्स जो साइज में मतलब हमारे हाथ में आगे हुए हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, और वो कितना कुछ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी जो है वो चेंज हुई है, डेवलप हुई है। ठीक है, तो बड़ी डायनामिक है आईटी इंडस्ट्री, इज वेरी डायनामिक। ठीक है, कि बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें बहुत तब्दीली आई है, बड़ी रैपिड तब्दीली आई है और बड़ी रैपिड डेवलपमेंट आई है। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, जैसे मूवी मेकिंग है। मूवी मेकिंग एक पूरा मतलब आर्ट है, एक पूरा प्रोसेस, एक पूरी साइंस है। मैं तो इसको साइंस कहूंगी कि अब जब से मूवी मेकिंग स्टार्ट हुई है, फिल्म जो हम कमर्शियल मूवीज देखते हैं सिर्फ यही नहीं, इसमें हर किस्म की मूवी मेकिंग आई, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सी ब्रांचेस, बहुत सी टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं, इसमें इंफॉर्मेटिव्स भी होती हैं, एंटरटेनमेंट भी होती है ऑब्वियसली। अब आप देखें मूवी मेकिंग कितनी जो है वो डेवलप हुई है, कितनी चेंज हुई है। जो आप पुरानी मूवीज, अगर जब मूवीज बनना स्टार्ट हुई थी, फिल्म बनना, आप सब उसको कह लें, फिल्म कह लें या मूवी कह लें, जो बनना स्टार्ट हुई थी और जो अब आपके पास जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, इसमें भी जाहिर बात है टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज में। जिस लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस लेवल के अब कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, जिस लेवल के टॉपिक्स आ गए हैं, पहले उन टॉपिक्स पे बात नहीं होती थी, जो इसकी डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, तो कितनी, ये भी एक जो मूवी मेकिंग है ये भी एक डायनामिक इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि जब से ये दुनिया बनी है वो हमारी जिंदगी है, लाइफ है। लाइफ भी डायनामिक है। ठीक है, लाइफ जब से आप देखें, जब से इंसान, ये जो दुनिया वजूद में आई है और इंसान वजूद में आया है और अब का इंसान, आपको उसमें अगर आप उसके बारे में पढ़े तो जो एवोल्यूशन हुई है और जो तब्दीलियां आई हैं और जो हमारा मतलब इंसान के अंदर, अपने अंदर उसकी कितनी तब्दीली, उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में, उसके रहन सहन में, हर चीज में एक बड़ी डेवलपमेंट और एक बड़ा चेंज आया है। तो लाइफ भी डायनामिक है। इसी तरह से हमारा, अब आप अक्सर लोग कहते हैं ना कि फैमिली जो है, फैमिली लाइफ काफ़ी डायनामिक होगी। रिलेशनशिप्स को डायनामिक कहा जा सकता है क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहे हैं। मतलब वक्त के साथ साथ आप बड़े बार अक्सर लोग बात करते हैं ना, पुराने ज़माने में तो ऐसे होता था, वैसे होता था, अब ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, ये चेंज है ना, ये डेवलपमेंट है जो चेंजेस आए। अब ये अच्छी चेंज है, बुरी चेंज है, दैट्स डिबेटेबल। ठीक है, वो एक अलग बात है। बट आप रिलेशनशिप्स भी डायनामिक है, फैमिली लाइफ जो है वो डायनामिक है क्योंकि वो भी चेंज हो रही है। फैमिली लाइफ, पहले लोग इकट्ठे रहना पसंद करते थे, अब लोग सेपरेट रहना पसंद करते हैं। तो फैमिली लाइफ जो है वो भी डायनामिक है, उसमें भी तब्दीली आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है। अच्छी है बुरी है वो एक दूसरी बात है। ठीक है, वो डिबेटेबल बात है। रिलेशनशिप्स में भी डायनामिक है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड मीनिंग है कि जो कोई भी ऐसी चीज जिसमें तब्दीली आ रही है, जो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो चेंज हो रही है या डेवलप हो रही है, तो उसको भी हम डायनामिक कहेंगे। अब ये दो पहले मीनिंग हमने इसके एज एन एडजेक्टिव जो है वो मतलब इस्तेमाल किए हैं। अब इसका तीसरा मतलब है, तीसरा मतलब दूसरे मतलब से मिलता जुलता है। अभी मैंने कहा ना कि हर वो चीज जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और डेवलप हो रही है, उस चीज को हम डायनामिक कहेंगे उसके लिए। ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर्स और जो फोर्सेस है जो उस चेंज को वजूद में ला रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीजें चेंज हो रही हैं, उन फैक्टर्स और उन फोर्सेस को भी डायनामिक्स कहा जाता है। ठीक है, डायनामिक एक फैक्टर होगा तो वो डायनामिक होगा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वैसे हर चीज के चेंज के तब्दीली के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक से ज्यादा फैक्टर्स या फोर्सेस होती हैं जो वो तब्दीली को मार्जे वजूद में ला रही होती हैं। तो उन फैक्टर्स या उन फोर्सेस को भी हम डायनामिक्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम ये कहते हैं कि
जो मतलब रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े रिलेशनशिप्स डायनामिक होते हैं. अब व्हाट आर द डायनामिक्स बिहाइंड द डायनामिक ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, समझ आ गई कि क्या फैक्टर्स है, कि जिन फैक्टर्स या कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से जो रिश्ते हैं उनमें तब्दीली आ रही है, वो चेंज हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आजकल हमें देखने में मिलता है वो ये है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि मर्द काम करता था और औरत जो थी वो घर संभालती थी. अब ये तब्दीली आ रही है, अब दोनों काम करते हैं. तो उसकी वजह से दिस इज द वन ऑफ द डायनामिक्स कि जिसकी वजह से रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है. अब जो रिश्ते हैं उनमें तब्दीली आ रही है. ठीक है, वो उसमें चेंज आ रहा है. तो ये डायनामिक्स है. इसी तरह से आप देखिए कि जैसे किसी इकोनॉमी को कह सकते हैं आपके देखिए इकोनॉमीज जो है वो चेंज होती हैं. तो इकोनॉमीज के पीछे कोई भी तब्दीली अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी में आ रही है तो व्हाट आर द डायनामिक्स बिहाइंड दैट चेंज. ठीक है, वो इकोनॉमी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द डायनामिक्स. ठीक है, कि कौन से उसके फैक्टर्स या फोर्सेस जो है वो तब्दीली लेकर आ रहे हैं उस इकोनॉमी. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनवायरनमेंट में आप कह सकते हैं वैसे एनवायरनमेंट में तब्दीली कितनी आ रही है. ठीक है, तो उसके पीछे कौन से डायनामिक्स हैं जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट में वो तब्दीली आ रही है. इसी तरह से जो है वो वेदर में तब्दीली आ रही है, उसके पीछे कौन से डायनामिक्स हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में जो है ना किसी कंपनी के एनवायरनमेंट जो लोग मतलब कि पढ़ते हैं बिजनेस वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो की एनवायरनमेंट है उसके डायनामिक्स को भी पढ़ाया जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो एक जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट होता है जो उनको पढ़ाया जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है. ठीक है, तो कौन से डायनामिक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस की बिहेवियर्स को या एनवायरनमेंट्स को जो है ना वो उसकी तब्दीली के जो है वो कॉज कर रहे हैं उसको. ठीक है, उसकी वजह बन रहे हैं. ठीक है जी, आई होप कि आपको डायनामिक जो है वो समझ में आ गया है. फोर्थ तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अच्छा जी, फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज माई प्रिविलेज टू वर्क अंडर हिज डायनामिक लीडरशिप. ठीक है, कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जिसको सौभाग्य कहते हैं जो हिंदी में, उर्दू में हम कहते हैं ना खुशकिस्मती, प्रिविलेज. कि ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इतनी डायनामिक लीडरशिप के अंडर जो है ना काम किया है. ठीक है, कोई लीडर है, कोई आपका बॉस था, लीडर था, आपने काम किया उसके अंडर तो आपको लगा कि उसकी जो लीडरशिप है बड़ी डायनामिक है. क्या मतलब उसका कि उसकी लीडरशिप बहुत ही इंथ्यूजियास्टिक थी, बहुत ही एनर्जेटिक थी, बहुत लाइवली थी. मतलब वो बड़ा एक्टिव किस्म का एनर्जेटिक किस्म का लीडर है, इंथ्यूजियास्टिक पुरजोश किस्म का लीडर है. और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इतने मतलब के डायनामिक जो है वो लीडरशिप के अंडर जो है ना मैंने काम किया है. ठीक है जी. अ सेकंड एग्जांपल इज लाइफ एंड रिलेशनशिप्स आर डायनामिक इन देयर वेरी नेचर. ठीक है, इन देयर वेरी नेचर हम यूज करते हैं बुनियादी तौर पे अपनी असलियत में. ठीक है, इन इट्स वेरी नेचर को कहेंगे कि ये अपनी असलियत में ही ये चीज ऐसी है. अब आप देख लें कि जिंदगी और जो रिलेशनशिप्स हैं ये डायनामिक है, मतलब इनमें चेंज आता रहता है और ये डेवलप होते रहेंगे, ये होते रहे हैं और ये होते रहेंगे क्योंकि इनकी बुनियादी तौर पर ही ये डायनामिक है. इनकी नेचर ही रब ने ऐसी बनाई है क्योंकि जिंदगी में वो कहते हैं ना इर्तिका पॉसिबल ही नहीं था अगर ये अपनी नेचर में ही डायनामिक ना होते कि इनके अंदर तब्दीली आएगी और ये डेवलप होंगे. ये अपनी नेचर में ही डायनामिक है जिंदगी और जो रिलेशनशिप्स है इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो एक ताल्लुक है, एक जो रिश्ता है, ये अपनी नेचर में ही अपनी वेरी नेचर में डायनामिक है. ठीक है जी. अ थर्ड एग्जांपल इज वेदर डायनामिक्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेमिनार. ठीक है, कि ये जो सेमिनार है इसके अंदर माहौलियाती डायनामिक्स जो है वेदर डायनामिक्स वो डिस्कस होंगे. मतलब कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हमारा जो मौसम है वो इतना तब्दील हो रहा है. इस तब्दीली के पीछे जो फैक्टर्स जो फोर्सेस हैं और उन डायनामिक्स को जो है वो इस सेमिनार में डिस्कस किया जाएगा. ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है. आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था आपके लिए, आपने सीखा है. तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस लेसन को. एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज.